दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो चलिए एक एक कर सारे ही आईपीओस के प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए एक एक कर सारे ही आईपीओस के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल लिस्ट होने वाले आईपीओस के बारे में। तो कल ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2700 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह कल के दिन मार्केट में तेजी देखने को मिली है, तो अगर आगे भी तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव देखने को मिलेगी। यानी कि कल भी अगर मार्केट में तेजी रहती है तो बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। कल लिस्ट होने वाला दूसरा मेन बोर्ड आईपीओ है जिंकुसल इंडस्ट्रीज आईपीओ। इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 16-16% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है पेस डिजिटेक आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 6 अक्टूबर को होने वाली है। प्रीमियम अभी 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 68 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 884 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 6% का राउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर कंटिन्यू मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है ग्लोटिस आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 129 है और 114 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 307 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ आखिरी दिन 2.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीस पोर्सन 1.84 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 3.08 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 3.77 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 1.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड नहीं आई। यहाँ तक कि क्यूआईबीस ने भी पैसा नहीं लगाया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.5 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर हर 3 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वैसे इसका प्रीमियम काफ़ी लो है, प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 114 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 114 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। आईपीओ का अलॉटमेंट 3 अक्टूबर को, यानी कि कल के दिन होने वाला है और लिस्टिंग 7 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 191 है और आईपीओ में 75 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 230 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ आखिरी दिन 2.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीस पोर्सन 2.02 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 1.97 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 1.65 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 2.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.09 टाइम और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ 2.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 97,790 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 3 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे प्रॉफिट की भी उम्मीद कम है। वैसे अगर आगे मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन अगर आगे भी मार्केट में गिरावट रहता है तो ऐसे में आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स आईपीओ। आईपीओ 29 को ओपन हुआ था और ये कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 135 है और आईपीओ में 111 शेयर्स का लॉट है। काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 122 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें 24.44 करोड़ का फ्रेश इशू है और 97.88 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 2 दिनों में आईपीओ 2.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीस पोर्सन 3.95 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 5.13 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 5.27 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 4.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ को 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में अब तक 48,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब छोटा आईपीओ है तो आगे हो सकता है कि इसमें बढ़िया डिमांड देखने को मिल जाए। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 111 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 777 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। अब आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए।
नेक्स्ट है पे एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ। आईपीओ 30 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 3 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 192 करोड़ का है, तो ये भी बहुत छोटा आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ 2 दिनों में 1.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.50 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 1.22 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.28 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.22 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 2.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 47,743 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत छोटा आईपीओ है, इसके अकॉर्डिंग अच्छी डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2250 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम है। अब काफ़ी छोटा आईपीओ, इसके बावजूद भी आईपीओ में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, लेकिन कल के दिन इसमें अच्छी डिमांड आ सकती है क्योंकि प्रीमियम थोड़ा इसका बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन छोटा आईपीओ है, इसके कारण इसमें अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पे है वी वर्क इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ 3 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 7 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 648 है और आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3000 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 60 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 345 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है और इसका प्रीमियम पहले से ही डाउन है, तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। वैसे अगर आगे मार्केट में डिमांड रहती है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन बना सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले अच्छे से एनालिसिस कर लें कि मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट टाइप है टाटा कैपिटल आईपीओ। आईपीओ 6 अक्टूबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है। प्रीमियम इसका 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 920 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। जिस तरह से आईपीओ आने के पहले लोग इस आईपीओ का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कंटिन्यू देखें तो इसका भी प्रीमियम डाउन है। 51 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ओपन हुआ था, अभी 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। ये आईपीओ 7 अक्टूबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होगा। प्रीमियम अभी 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 13 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1755 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 12% का राउंड ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है अनंतम हाईवेज इनविट का आईपीओ। तो ये इनविट का आईपीओ है और इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और खासकर जो इनविट या जो रीट वाले आईपीओस होते हैं ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे माने जाते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जनरली आपको लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।